दोस्तों 1 मई 2026 से पूरे देश में 10 ऐसे अद्भुत और कड़े नियम लागू होने जा रहे हैं जिनके बारे में जानना अब हर भारतीय नागरिक के लिए बेहद ज़रूरी हो चुका है। चाहे आप दिहाड़ी मजदूरी करते हों, किसी कंपनी में नौकरी करते हों, अभी बेरोजगार हों, खेती किसानी करते हों या फिर एक सीनियर सिटीजन हों, ये बदलाव किसी एक खास वर्ग तक सीमित नहीं है। ये नियम सीधे आपकी जेब, आपकी रोज़मर्रा की लाइफ और आपकी सुविधाओं को प्रभावित करने वाले हैं। जरा सोचिए, अगर सही समय पर आपको इन बदलावों की जानकारी मिल जाए तो आप सरकार की नई नीतियों से करोड़ों का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर जानकारी का अभाव रहा तो आपको भारी आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। बैंक से पैसा निकालने से लेकर यूपीआई पेमेंट करने, प्रधानमंत्री आवास योजना और आधार कार्ड तक हर जगह बड़े अपडेट आए हैं। अक्सर महीने की पहली तारीख से ही सरकार नए नियम लागू करती है ताकि पूरा सिस्टम सही से चल सके। आज के इस वीडियो में मैं आपको बिना किसी उलझन के बिल्कुल सरल और साफ हिंदी में एक एक करके उन 10 नियमों के बारे में विस्तार से समझाऊंगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप यह वीडियो किस प्रदेश और किस जिले से देख रहे हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला और बड़ा बदलाव बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा है। 1 मई से एटीएम से फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट को लेकर नए नियम सख्ती से लागू हो रहे हैं। अभी तक आप हर महीने एक तय सीमा तक फ्री में एटीएम से पैसा निकाल लेते थे, लेकिन अब अगर आप तय सीमा से ज़्यादा बार ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक आपसे अतिरिक्त सर्विस चार्ज वसूलेंगे। यह कदम डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और एटीएम के रख रखाव के खर्च को बैलेंस करने के लिए उठाया गया है। इसलिए अब कैश निकालने से पहले अपनी लिमिट का ध्यान जरूर रखें। दूसरा नियम है बैंक खातों से बीमा प्रीमियम की ऑटो कटौती। दोस्तों, मई का महीना आते ही बहुत से लोगों के बैंक खातों से अचानक पैसे कटने लगते हैं। इस बार भी 1 मई से 31 मई के बीच आपके खाते से 20 रुपये और 436 रुपये की कटौती हो सकती है। घबराइए मत, यह कोई फ्रॉड नहीं है। यह सरकार की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का सालाना प्रीमियम होता है। अगर आपने कभी बैंक में खाता खुलवाते समय इन योजनाओं के लिए सहमत दी थी तो यह पैसा ऑटो डेबिट हो जाएगा। अगर आप यह कटौती नहीं चाहते तो बैंक जाकर बिना किसी परेशानी के इसे बंद करवा सकते हैं। तीसरा नियम है पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त को लेकर। किसानों के लिए यह अपडेट बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 2000 की 23वीं किस्त के नियम अब बहुत सख्त कर दिए गए हैं। अब केवल लिस्ट में नाम होना काफ़ी नहीं है, ई-केवाईसी, भूमि सत्यापन और सबसे अहम फार्मर आईडी का होना अनिवार्य कर दिया गया है। पिछली बार सरकार ने कुछ ढील दी थी, लेकिन अब बिना फार्मर आईडी के 23वीं किस्त का पैसा जारी नहीं किया जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हर असली किसान को ही इसका लाभ मिले और फर्जीवाड़ा रुके। चौथा नियम है प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित। दोस्तों, अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला है या मिलने वाला है तो 1 मई से नया नियम जान लीजिए। अब इस घर में आवंटन के बाद कम से कम 5 साल तक लगातार रहना अनिवार्य होगा। कई लोग घर मिलने के बाद उसे किराए पर दे देते थे या खाली छोड़ देते थे। अब शुरुआत में आपको जो एग्रीमेंट मिलेगा वह स्थायी होगा। 5 साल तक सरकार यह देखेगी कि आप सही में वहां रह रहे हैं। सब कुछ सही पाए जाने पर ही घर स्थायी रूप से आपके नाम किया जाएगा, वरना आवंटन रद्द किया जा सकता है। पांचवा नियम है स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर अब अनिवार्य नहीं। दोस्तों, यह नियम आम आदमी को बड़ी राहत देने वाला है। स्मार्ट और प्रीपेड बिजली मीटरों को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थीं कि इससे बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि इसमें रियल टाइम खपत ट्रैक होती है। भारी विरोध को देखते हुए सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रीपेड मीटर लगवाना अब जनता के लिए अनिवार्य नहीं है। अगर उपभोक्ता इसे नहीं लगवाना चाहता तो उस पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। आप अपने पुराने पोस्ट पेड सिस्टम के साथ ही जारी रह सकते हैं। छठा नियम है आधार कार्ड डिजिटल क्यूआर वेरिफिकेशन। दोस्तों, आधार कार्ड आज हर सरकारी काम की रीढ़ है। राशन कार्ड से लेकर उज्ज्वला योजना तक हर जगह इसकी ज़रूरत है। 1 मई से आधार वेरिफिकेशन का सिस्टम पूरी तरह से हाईटेक होने जा रहा है। अब सिर्फ आधार नंबर देना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि आपके कार्ड पर मौजूद क्यूआर कोड को स्कैन करके डिजिटल तरीके से तुरंत पहचान की जाएगी। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के पाने के लिए आधार ई-केवाईसी को समय पर अपडेट करवाना बेहद जरूरी कर दिया गया है। 7वां नियम है यूपीआई पेमेंट्स में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। दोस्तों, ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने बड़ा कदम उठाया है। 1 मई से अगर आप यूपीआई जैसे फोन पे, गूगल पे, नावी से किसी अनजान या नए खाते में बड़ी रकम ट्रांसफर करते हैं
तो सिर्फ पिन डालना काफ़ी नहीं होगा। सिस्टम आपसे एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन मांग सकता है, जैसे कि बायोमेट्रिक या एक OTP। इसका सीधा उद्देश्य आपके मेहनत के पैसे को साइबर ठगों से बचाना है। 8वां नियम है मोबाइल ऐप्स के लिए सिम कार्ड का एक्टिव होना अनिवार्य। दोस्तों, आजकल बहुत से लोग एक सिम कार्ड को सिर्फ व्हाट्सएप या टेलीग्राम का अकाउंट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर उसमें रिचार्ज नहीं कराते। नए नियमों के मुताबिक अब अगर आपका सिम कार्ड एक्टिव नेटवर्क पर नहीं है या लंबे समय से बंद पड़ा है तो उससे जुड़े मैसेजिंग ऐप्स भी काम करना बंद कर सकते हैं। डिजिटल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोबाइल नंबर को हमेशा चालू और वेरीफाइड रहना जरूरी कर दिया गया है। 9वां नियम है एक आईडी पर अधिकतम 9 सिम कार्ड की लिमिट। दोस्तों, फर्जी कॉल्स और साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए टेलीकॉम विभाग ने नियमों को और सख्त कर दिया है। 1 मई से कोई भी व्यक्ति अपनी एक आईडी जैसे आधार कार्ड पर अधिकतम 9 सिम कार्ड ही खरीद सकेगा। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में यह लिमिट सिर्फ 6 सिम कार्ड रखी गई है। अगर आपके नाम पर इससे ज़्यादा सिम एक्टिव पाए जाते हैं तो उन्हें तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। 10वां और आखिरी नियम है LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव। दोस्तों, जैसा कि हर महीने की 1 तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां गैस सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। 1 मई से कमर्शियल और घरेलू गैस रसोई सिलेंडरों की नई कीमतें लागू हो रही हैं। चुनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दबाव को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि आम जनता को राहत देने के लिए घरेलू LPG सिलेंडर के दामों में कुछ रियायत मिल सकती है। इसके अलावा आपको 1 तारीख की सुबह तक नई रेट लिस्ट का इंतजार करना होगा। तो दोस्तों, ये थे वो 10 अद्भुत और बड़े नियम जो 1 मई 2026 से पूरे भारत में लागू हो रहे हैं। इनमें से कई नियम ऐसे हैं जो आपके पैसे बचाएंगे और कुछ ऐसे हैं जिनमें आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। इन बदलावों को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं और बिना किसी परेशानी के अपना काम सुचारू रूप से चलाएं। अगर आपको यह जानकारी सरल और स्पष्ट लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर किसी को यह जानकारी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम ऐसे ही काम की खबरें आप तक पहुंचाते रहें। आप यह वीडियो किस शहर या गांव से देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और अहम जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।